क्या आप वही इंसान हैं जो किसी को पहली मुलाकात में ही देखकर तय कर लेते हैं कि वह अच्छा है या बुरा? अगर हाँ, तो सावधान, क्योंकि आज श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आपकी यह आदत आपको अकेला कर देगी, धोखा दिलाएगी और असली हीरे को कंकड़ समझकर छोड़ने पर मजबूर कर देगी। यह वीडियो आपकी एक भयंकर गलती ठीक कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्रेरणादायक वीडियो में। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है किसी को पहचानना, और आज श्री कृष्ण हमें ठीक वही सूत्र दे रहे हैं जो हमें गलत इंसान से बचाएगा और सही इंसान तक पहुंचाएगा। यह सीख सुनने में सरल होगी, लेकिन इसे अपनाया तो आपका हर रिश्ता सच्चा और गहरा हो जाएगा। क्योंकि आज श्री कृष्ण हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। यह ज्ञान केवल किताबों या पन्नों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीधे हमारे जीवन, रिश्तों और सोच से जुड़ा हुआ है। तो कृपया इस ज्ञानवर्धक संवाद को मन लगाकर सुनिए और समझिए, क्योंकि यह आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण एक पुस्तक को दिखाते हुए बोलते हैं, देखो इस पुस्तक को, इसका आवरण कितना सुंदर है। सुनहरे अक्षरों में लिखा शीर्षक है, चमकती हुई कवर पेज है, कलात्मक चित्रण है, और फिर खोलो इसके पन्ने। पन्ने किरणों की तरह सजाए गए हैं, सुंदर चित्र और आकर्षक डिजाइन है। किंतु क्या यह देखकर कहा जा सकता है कि यह पुस्तक एक श्रेष्ठ पुस्तक है? क्या केवल बाहर देखकर निर्णय लिया जा सकता है कि यह ज्ञान से परिपूर्ण है? क्या इस पुस्तक में जो लिखा है वह सत्य है? क्या वह प्रेरणा देने योग्य है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या यह पुस्तक आपके जीवन को छू सकती है? क्या यह पुस्तक आपके जीवन को बदल सकती है? फिर आगे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, यह निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक आप इसे पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और समय नहीं देते हैं। यह केवल बाहरी चमक से नहीं जाना जा सकता। इसके मूल्यों को जानने के लिए आपको इसके भीतर झांकना होगा। फिर श्री कृष्ण हमें एक और बड़ा सत्य समझाते हैं। वे कहते हैं, बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि आप एक पुस्तक के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हो, परंतु जब बात मनुष्य की आती है तब आप यह सारी समझ भूल जाते हो। आप किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके कपड़ों, चेहरे की सुंदरता या सामाजिक स्थिति देखकर आंक लेते हो, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वस्त्रों या रूप से नहीं, बल्कि उसके विचारों, उसके व्यवहार और उसके कर्म, और अंत में उसकी आत्मा की गहराई से किया जाना चाहिए। और यह सब जानने के लिए भी समय देना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, जैसे एक पुस्तक को समझना पड़ता है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण आज का यथार्थ क्या है? हम आकर्षित हो जाते हैं रंग, रूप, शब्द, मुस्कान और दिखावे से, और फिर यह भ्रम प्रेम कहलाता है। लेकिन जब यही आकर्षण समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो हम कहते हैं, मेरा प्रेम अधूरा रह गया, वो बदल गया, मेरे साथ धोखा हुआ। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह अमूल्य सीख
हमें यही सिखाती है कि पुस्तक हो या व्यक्ति, दोनों को समझने में समय दीजिए। आवरण सुंदर हो सकता है, परंतु मूल्य हमेशा भीतर ही छुपा होता है। जो देखने में सरल है वह भीतर से भी सुंदर हो, यह आवश्यक नहीं, और जो देखने में साधारण हो वह भीतर से अत्यंत मूल्यवान भी हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को उसके रूप से मत आंकिए, ना तो किसी पुस्तक को उसके कवर से और ना ही किसी इंसान को उसके पहनावे से। सच्ची सुंदरता वही होती है जो दिल में बसती है, और सच्चा ज्ञान वही होता है जो जीवन को बदल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, सार यही है कि इंसान की कद्र उसकी पोशाक, गाड़ी या फोटो से नहीं, बल्कि उसके इरादों, उसकी नीयत और मुश्किल वक्त में उसके व्यवहार से होती है। असली रिश्ता वह नहीं जो तस्वीर में सुंदर लगे, बल्कि वह है जो जिंदगी की भीड़ में भी आपका हाथ थामे रहे। अगली बार किसी नए व्यक्ति से मिले तो उसके कवर को नहीं, अपितु उसके अध्यायों को पढ़ने का समय दें। दोस्तों, इस कहानी में छिपा हुआ संदेश यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपनी मित्रता में और स्वयं के भीतर भी। तो अगर आज की यह छोटी सी सीख आपके दिल को छू गई हो तो एक काम जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सिर्फ नंबर पाने के लिए नहीं, बल्कि इस संदेश को और अधिक बढ़ाने के लिए, ताकि यह उन तक भी पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए। क्या आज के बाद आप किसी को देखने का अपना नजरिया बदलेंगे? और यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बाहर से साधारण होते हुए भी आपके जीवन को अनमोल बना दिया है, तो यह बात हमारे साथ जरूर साझा करें। और सबसे जरूरी, हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि अगली बार जब भी मैं आपके जीवन को थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार बनाने वाली कोई बात लेकर आऊं, तो वह सीधे आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर किसी के लिए जीवन का सबक बन सकता है, जो उसे कहीं और से ना मिला हो। आइए हम सब मिलकर ज्ञान और अच्छाई फैलाएं। आपका जीवन सुखमय रहे और आपके रिश्ते सच्चे रहें। इसी कामना के साथ अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।